क्या निफ्टी यहाँ से 1000 1500 पॉइंट गिर सकता है या फिर निफ्टी यहाँ से 25,000 की तरफ बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। स्वागत है आपका अ, आपके ही चैनल में। वीडियो बहुत क्रिस्प रहेगी, क्लियर रहेगी। मेरा मेन मोटिव होता है कि जो भी दिमाग में सवाल हैं, ठीक है, जो भी दिमाग में कन्फ्यूज़न है, उसको थोड़ा-सा नॉइज़ को डाइल्यूट किया जाए, ठीक है? भगाया जाए, उस नॉइज़ को दिमाग से निकाला जाए और कुछ ऐसा मैं आपके सामने ला के रखूँ, जिससे थोड़ा-सा आपको क्लैरिटी आए दिमाग में और आप ट्रेड लेने से बचें। मेन मोटिव ये है कि आप खामोखा ट्रेड लेने से बचें। कुछ प्रॉफ़िट छूट जाने दीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा चार्ट पे क्लैरिटी दिखे, थोड़ा-सा चार्ट नॉइज़ को काटता हुआ चले, फिर आप उस दिशा में आगे बढ़ें। तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि जिस जगह मार्केट है आधी बार आपके दिमाग में आएगा, हाफ ऑफ द टाइम मतलब माइंड में ये आएगा कि ये चला 25,000 के ऊपर, ठीक है? और आधी बार दिमाग में ये आएगा कि ये दोबारा से 23,500 की तरफ चला। तो उन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। मेरा पर्सनल बायस किस तरफ है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे साझा करूँगा। बट पहले जो एनालिसिस है जिसमें हमें नॉइज़ को कट करना है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर को। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, वो मैं एक स्टडी अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय सेल रिकमेंडेशन इस एजुकेशनल पर्पस के वीडियो से किसी को भी नहीं दी जा रही है। प्रॉफ़िट आपका, लॉस आपका, डीमैट अकाउंट आपका, पैसा आपका। तो थोड़ा होशियारी से ही ट्रेड करें, ठीक है? चलिए, यहाँ आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे तो मार्केट ने, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट, उन चीज़ों को छोड़िए, प्राइस एक्शन को आप समझने की कोशिश करिए। मार्केट ने बिल्कुल जो ये वाला जो पीस है ना? इसको बिल्कुल रेप्लिकेट किया है अब तक इस तरफ से, ठीक है? अब तक मार्केट ने इस वाले पीस में इससे बिल्कुल इसको रेप्लिकेट किया है, ठीक है? जैसे देखिए, ये इधर बढ़ा तो इधर गिरा, ठीक है? इधर एक आपको एक शोल्डर दिखा तो इसने भी इधर एक शोल्डर क्रिएट किया, फिर यहां से ये ऐसा फॉल, ठीक है? अब जरा एक चीज देखिएगा, इधर कैंडल पर नजर डालिएगा, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये तीन कैंडल में लगभग 1000 पॉइंट की रैली है, मतलब गिरावट है नीचे की तरफ, ठीक है? तो इधर भी इन तीन कैंडल में, ठीक है, एक जो महामहिम कैंडल थी शुक्रवार की, देन मंडे की, और आप आज देखेंगे तो लगभग 1000 पॉइंट की रैली कर चुका है मार्केट ऊपर की तरफ। तो यहां पे जो चीजें ऊपर की तरफ हुई हैं वो यहां नीचे की तरफ हो रही हैं, और जो यहां पे चीजें ऐसे नीचे की तरफ हुई हैं, ऐसे ये मार्केट ऊपर की तरफ करता है, ठीक है? ये देखिए आप, 1 2 3 4 5, इधर देखिए, 1 2 3 4 5, अगली मतलब ऑलमोस्ट उसी प्रकार का कुछ आपको मूव दिखेगा। इधर भी दो कैंडल आपको दिखेंगी, तो इधर भी आपको दो कैंडल टॉप पे ऐसे आसपास दिखेंगी। इधर तीन कैंडल में 1000 पॉइंट की गिरावट है लगभग, तो इधर तीन कैंडल में 1000 पॉइंट की तेजी है लगभग, ठीक है? ये कुछ पैटर्न जो है इस प्रकार से है। तो क्या हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं, ठीक है? क्या क्या ये पीस की फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है? ये है सवाल पहला। अभी मैं कल का जो भी है बता दूंगा आपको, लेवल वगैरह शेयर कर दूंगा। आप थोड़ा पहले चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, एक ब्रॉडर व्यू से मार्केट को देखिए, मतलब एक कैस जो सबसे ऊपर चिड़िया जो देखती है ना नीचे क्या क्या चल रहा है, उस हिसाब से देखिए, हेलीकॉप्टर व्यू देखिए मार्केट में दरअसल हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अब अगर मार्केट, जैसा ये हम सोच रहे हैं, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, क्या ये ऐसे गिरेगा, ठीक है, इस प्रकार से कुछ आके रेस्ट लेगा, या ये यहाँ पे इस प्रकार से कुछ करके, एक ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? ये कुछ अगर पैटर्न है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल, ये कब आपको देखने को मिलेगा? ये आपको जब देखने को मिलेगा जब ये जो मैंने दो लाइनें यहां ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है, तो मैं यहां पे लेवल जो ये है 24,600, जब निफ्टी
इस नंबर के ऊपर निकल के ट्रेड करने लगे, आप 24,500 बिलो क्लोजिंग पे व्यू रखिए, ठीक है। और आप चार्ट पे फिर ये देखने वाले हैं 25,000, 25,300, 25,400, इतना आपको जरूर दिखने के पूरी पूरी संभावनाएं हैं, जिस प्रकार से ये चार्ट पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रखा है। बट इस लेवल के ऊपर 24,600 के ऊपर, तो ये थोड़ी सी नॉइज मैंने आपकी कट करने की कोशिश की है कि यहां से 25,000 जाने वाला है। अब आप बोलोगे कि भैया 24,600, यहां से तो 300-400 पॉइंट ऊपर है। तो दोस्तों ये 300-400 पॉइंट ही नॉइज है, ये 300-400 पॉइंट की ही नॉइज है। इन 300-400 पॉइंट में ही यहां पे आप जाएंगे, सॉरी आवरली चार्ट लगाता हूं मैं, तो देखिए मार्केट जिस दिन ऐसे करेगा आपको लगेगा ठुका, मार्केट जिस दिन इस प्रकार से चल पड़ेगा आपको लगेगा गया 25,000। तो इधर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, इसको आप नो ट्रेडिंग जोन डिक्लेयर कर दीजिए, अगर आपको दिमाग में क्लियरिटी लेके आनी है तो। क्लियर है? तो ये है 24,600। दूसरा, ठीक है, समझिएगा अब जरा ध्यान से कि नहीं मार्केट नीचे जाना चाहता है, मार्केट नीचे जाना चाहता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एग्रेसिव नेचर के हैं, नहीं मैं तो ट्रेंड तो भाई डाउन साइड का ही है, आप यहां से फिर एसएल डाल लीजिए 24,600 के ऊपर कोई क्लोजिंग हो तो मैं सेल में रहूं, मुझे तेजी में घुसना नहीं है और मैं जरा मार्केट को ठोकता हूं इस प्रकार की किसी वेव फॉर्मेशन के लिए। अगर आप एग्रेसिव नेचर के हैं, मेरी बातों को ध्यान, अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो नाउ आप फोकस करिए नीचे वाली दो लाइनों पे, मार्केट को ब्रेक करने दीजिए 24,000, ठीक है। 24,000 के नीचे मार्केट सरकता है, आप सेल मार दीजिए, आप इस लो को तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली क्या चीज़ है, 24,000 के नीचे मार्केट सरकेगा तो उसमें दो चीज़ें आपको नोट करनी है। पहला, जो कलर है वो रेड होना चाहिए कैंडल का। दूसरा, जो कैंडल की क्लोजिंग है वो एटलीस्ट आपको 23892 इस नंबर के बिलो होनी चाहिए। ये दो कंडीशन मैच होंगी तो इस लो को तोड़ने के 90 से लेके 95% चांसेस है, ठीक है। ये कंजर्वेटिव अगर आप थोड़े से रहते हैं, क्यों क्यों मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा था आपके साथ नो ट्रेडिंग जोन है ये, तो यहाँ से क्यों ऐसे, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है। इधर क्या कर रहा था मार्केट, ऊपर जा रहा था, नीचे आया, फिर उसने ऊपर की राह पकड़ी। इधर क्या है, मार्केट ऊपर से नीचे आया है, ये एक पुल बैक है, ठीक है। और यहां से तेजी अगर करनी है तो वो 24,600 के ऊपर ही करनी है। मंदी किसी को करनी है, मार्केट को 24,000 को ब्रेक करने दीजिए, तब कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा लेवल की बात करता हूँ। लेवल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आज की डेट में 24,205। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ये है भैया अक्टूबर मंथ की क्लोजिंग का लेवल, ठीक है, जो मंथली क्लोजिंग पे एल्गोज लगी होती हैं, ये जो क्लोजिंग है, क्योंकि ये पहला मंथ है जो कि रेड है, 2024 का ये पहला मंथ है जिसमें सेलिंग हुई है, और इसकी क्लोजिंग है 24,205। तो टिल द टाइम निफ्टी इज बिलो दिस नंबर, ठीक है, वो नेगेटिव ही है। पर गिरेगा कब, जब वो 24,000 को तोड़ देगा, मतलब आप एक ट्रेडेबल मूव ले पाएंगे, ठीक है, ट्रेड करने लायक आप मूव ले पाएंगे जब वो 24,000 को ब्रेक कर देगा। पर इसके नीचे जैसे आज जो क्लोजिंग आई है, अब आपको समझ में आई होगी, आज की क्लोजिंग एक तरीके से नेगेटिव क्लोजिंग है 2419। कल उसने जरूर होल्ड कर लिया था 24205 को, बट आज होल्ड नहीं कर पाया, तो एक तरीके से ये नेगेटिव ही क्लोजिंग है, ठीक है। अब गिरेगा नहीं गिरेगा वो भैया कल के दिन हमारे सामने सवाल है। उम्मीद है कुछ नॉइज आपकी कट हुई होगी, अदरवाइज फोकस रखिए, ठीक है।
24,000 को टूटने दीजिए। आपके सामने आपके सवालों के जवाब खुद आ जाएंगे। अगर आप तेजी करना चाहते हैं तो 24,600 को टूटने दीजिए। आपके सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। उस हिसाब से पोजीशन बना लीजिएगा। यहाँ से आसान ट्रेडिंग इसलिए है क्योंकि इस लेवल को क्रॉस करने पे आपका एसएल हो जाता है 24,500। बहुत छोटा एसएल है और 700-800 पॉइंट की मिनिमम तेजी आपको मिलेगी। यहाँ टूटने पे आपका एसएल हो जाता है 24,070। ठीक है ये। और डेफिनेटली आपको नीचे की तरफ 700-800 पॉइंट मिलेंगे। डेफिनेटली ये दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी 90% है उन नंबर के दिखने की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 90% प्रोबेबिलिटी। इस बीच में बेहतर होगा कि कुछ ना किया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा सा आप एग्रेसिव रहना चाहते हैं नेचर में तो इस समय शॉर्ट साइड में रहना चाहिए, ना कि बाई साइड में। ठीक है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का लेखा जोखा। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। यहाँ ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। आप इस जगह देखेंगे तो जब जब इस एरिया में ये आया है, ठीक है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है जिसने इसको ठोका हुआ है। तो जब तक ये इस रेंज को पार करके ऊपर की तरफ क्लोज ना करे, स्पेशली जब बैंक निफ्टी इधर आ जाता है कहाँ पे, 52,500 के आसपास, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेना चाहिए। ऊपर से इधर की तरफ आए, नीचे की तरफ, ये है 51,100, तो यहाँ से बाई साइड का ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि यहाँ इसने ब्रेकडाउन दिया था इस वाली कैंडल में, बट अगले ही उसमें ये ऊपर की तरफ खींच लिया गया, तो ये ब्रेकडाउन जो है वो फेल हुआ। ठीक है। और यहाँ पे काफी ज्यादा खिचड़ी है भाई, वही नॉइज काफी ज्यादा है। इधर ट्रेड करने से अच्छा है निफ्टी बहुत क्लियर है, निफ्टी का पैटर्न बहुत क्लियर है, निफ्टी काफी हद तक दिमाग में घुस रहा है। जब तक ये, आपको मैं बताता हूँ, ये, ठीक है, ये इसके बीच में है। तो इसमें जो ट्रेड बनेगा वो इस तरफ बनेगा सेल साइड का, यहां से बनेगा बाई साइड का। अगर आप इस बीच में कहीं पर ट्रेड लेने की सोचेंगे ना, यहाँ पे ले लूं, यहाँ पे ले लूं, यहाँ पे ले लूं, यहाँ पे ले, भैया नुकसान होने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नुकसान होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इन दो एरिया में इधर आपको रेड कैंडल बनती हुई दिखे तो भैया ठोक दीजिए। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखे भैया बाय कर लीजिए। अदरवाइज ये इसका रेजिस्टेंस एरिया इसके आसपास मिले, यहाँ से सेल का ट्रेड बनता है, ये इसके आसपास दिखे, यहाँ से बाई साइड का ट्रेड बनता है। ये टूटेंगे अगर, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको 3 से 4 हजार पॉइंट की गिरावट दिखेगी और यहाँ 3 से 4 हजार पॉइंट की तेजी दिखेगी। तो शांति से बैठे रहिए यार। बैंक निफ्टी को, मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं आप बैंक निफ्टी का अपडेट नहीं देते टेलीग्राम में, बैंक निफ्टी का अपडेट नहीं देते। अरे भाई बैंक निफ्टी में क्यों हाथ लगाना है? पर कुछ होते हैं जिनको बैंक निफ्टी ट्रेड करना, तो आप अपना इंट्राडे का सेटअप बनाइए। ठीक है। देखिए, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ 400-500 पॉइंट के मूव नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बट आई एम नॉट, मतलब उतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसको ट्रेड करने में। यहाँ बहुत कंजेशन है यार, बहुत ज्यादा कंजेशन है। ठीक है, कौन सा सेलर है, कौन सा बायर है इधर, कौन कहाँ से इसको एचएनआई ठोक देगा, कौन इसको एचएनआई कहाँ से उठा लेगा, ठीक है, कोई नहीं कह सकता। ठीक है। तो आपका इंट्राडे का सेटअप आपको अलाउ करता है, चाहे वो ईएमए के ऊपर बेस हो, चाहे वो 5 मिनट की कैंडल के ऊपर बेस हो, चाहे वो आपका आरएसआई के ऊपर बेस्ड हो, आप उस हिसाब से इसको ट्रेड करिए, आपको डेफिनेटली वो मिलेंगे। बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है एक दिन, अगले दिन रेड कैंडल बन जाती है, रेड कैंडल बनती है, अगले अगले दिन ग्रीन कैंडल बन के इसको ऊपर खींच दिया जाता है। तो ये बड़ा ही यहाँ पे विचित्र प्रकार का, मतलब फंसा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ये फंसा हुआ है। तो जब तक ये इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगा, यहाँ से इस जोन के नीचे नहीं निकलेगा, भाई मेरे को इतना कंफर्ट नहीं है कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लूँ और वहां पे भी आपके साथ लेवल शेयर कर दूं। ठीक है। इसके मुकाबले अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो निफ्टी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है वो हमें एक, क्या कहते हैं, बाई 30 नवंबर जरूर निफ्टी में भी 600 से 700 पॉइंट के मूव के लिए डायरेक्शन मिल जाएगी।
हम इसको ट्रेड कर पाएंगे, और एसएल रहेगा सिर्फ 100 पॉइंट का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही ट्रेडिंग होती है कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की हाई है ज्यादा। उन लोगों की तरह मत सोचे जो नए नए आते हैं कि भाई हमें तो बता दो बस ऊपर का ट्रेड ले कि नीचे का ट्रेड ले। अरे भैया, ऊपर का ट्रेड ले नीचे का ट्रेड ले, इतनी जानकारी किसी को होती तो अंबानी के बराबर में बैठा होता वो। ठीक है, उसके बराबर वाला जो एंटीलिया पेंटीलिया क्या है, उसके बराबर में बंगला बना होता उसी जगह उसका। अगर किसी को इतनी जानकारी होती ना कि अब ये ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। तो जो नौ सिखिए मार्केट में घुसते हैं, नोवाइसिस टूटे, उन्हें बस यही जानना है 30-40 हज़ार रुपए लेके कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा। किसी को नहीं पता है। एक अंदाजा लगाया जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है, और प्रोबेबिलिटी किस चीज की हायर साइड पे है उस जगह ट्रेड किया जाता है। तो थोड़ा सा मैच्योर होके, थोड़ा सा क्या कहते हैं, लॉजिक के साथ आप सोचेंगे तभी आपको ये चीज पल्ले पड़ेगी। नहीं तो अगर आप ऐसा कोई एनालिस्ट ढूंढेंगे, ऐसा कोई यूट्यूबर या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो ये बता ही दे आपको कि मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट नीचे जाने वाला है कल, ढूंढते रहिए। आपकी जिस दिन खोज पूरी हो जाए बता दीजिएगा कौन ऐसा है। भगवान भी नहीं है भैया, ऐसा है जो स्टॉक मार्केट है ये, उसका भी एक बार ऐसा लग जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जिस जगह की ज़्यादा बैठ रही है, कहाँ पे रिस्क कम है, उस जगह ट्रेड लिया जाएगा। जैसे यहाँ 24,600 के ऊपर आप ट्रेड लेते हैं तो 24,500 का रिस्क है, तो टारगेट आपके कम से कम ये टॉप के बन रहे हैं 25,200। तो ये है ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी के बेस पे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का सेटअप बनता है तो करिए, नहीं तो अवॉइड करिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो जो है पसंद में आएगी। कुछ एक दो और स्टॉक वगैरह अगर कुछ रहते हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक वीडियो अडानी के स्टॉक के ऊपर भी कर लेंगे, काफ़ी हलचल मची हुई है। ठीक है, काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट देखे, इन्वेस्टमेंट अडानी जो न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक होते होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। इन्वेस्टमेंट उनके अंदर की जाती है जैसे जो जिसके बारे में कोई बातचीत ही ना कर रहा हो। ठीक है, जिसके बारे में कोई लोग जिसके बारे में कोई बातचीत ही ना कर रहा हो, जिसको कोई पूछ ही ना रहा हो, जो स्टॉक चुपचाप पड़ा हो, जो बिजनेस आराम से काम कर रहा हो, जिसकी ज्यादा चर्चा रहती है ना। जैसे अडानी का हर हफ्ते न्यूज आती रहती है, अडवानी अडानी टू इन्वेस्ट इतना मिलियन रुपीज इधर, अडवानी अडानी टू इन्वेस्ट इतना मिलियन रुपीज इधर, अडानी टू इन्वेस्ट इतना मिलियन रुपीज इधर। अरे भैया, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए छोड़िए, मैं किसी की बुराई उखाड़ने का, मेरा कहना मतलब ये है जो कम चर्चा में रहे, चुपचाप काम करता रहे, एलटी फूड। ठीक है, ये स्टॉक हम 150 रुपए के आसपास से मैं कवर कर रहा हूँ स्टॉक को, आज ये 400 के आसपास है। इसका कभी कोई हल्ला नहीं। ऐसे बहुत स्क्रिप्ट हैं ऐसी जो चुपचाप अपना काम कर रही हैं। ठीक है, अजगर की तरह जो लेटा हुआ है ना, वो आपको पैसा बना के देगा। जो न्यूज ड्रिवन है तो उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे नीचे गिर गए तो अब मैसेज करके पूछते हैं मुझे अडानी ग्रीन में पैसा लगा दें क्या। अरे भाई, जिसमें खबर के बेस पे ऊपर नीचे हो जाएगा माल, ठीक है, तो फिर खबर के बेस पे जीरो भी हो जाएगा। और भैया, अपने को बिल्कुल विश्वास नहीं है अडानी के ऊपर। अडानी बिजनेसमैन नहीं है, अडानी है सौदागर। उसने कुछ बनाया नहीं है, उसने सब कुछ खरीदा है। ठीक है, उसे सौदेबाजी आती है, बिजनेस, चलिए जो भी है। ठीक है, मेरी सलाह यही है, स्टे अवे फ्रॉम अडानी स्टॉक्स। चाहे यहाँ से 1,000 रुपये भी ऊपर बढ़ जाए, ठीक है, स्टे अवे, जस्ट स्टे अवे। बहुत स्क्रिप्ट हैं, बहुत बिजनेसेस हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में हैं। उन पे फोकस करिए। अच्छी कंपनीज हैं, अच्छा बिजनेस कर रही हैं। मैं आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जो ये Q2 निकला है सितंबर 2024 टू 25 वाला, ये जो Q2 निकला है, इसमें 80% कंपनीज के रिजल्ट खराब है, जिसमें रिलायंस, ठीक है, आपके बैंक सब हैं इसमें, सब। कोई ग्रोथ नहीं है इनके बिजनेसेस में। आगे हो सकती है, मैं इस चीज में मना नहीं कर रहा, पर जिनके बिजनेसेस में इस Q2 में, इंक्लूडिंग Q1 आप और जोड़ लीजिए, ठीक है, चेक करिए कहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, उनको नहीं, मतलब उनका Q1 Q2 प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, और दूसरा, वो बिजनेस कौन सा है। ठीक है, पढ़िए, प्रोमोटर की होल्डिंग पढ़िए, प्लेज वो पढ़िए, उसके फिर आप करिए एनालिसिस अपना। स्टॉक आपको बहुत मिलेंगे जो न्यूज ड्रिवन है, जो खबर के ऊपर 500 पॉइंट नीचे 10-10 पर 12, वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं होते, वो ट्रेडिंग करने लायक होते हैं। ठीक है।
चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।